स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए लैंग्वेज टेस्ट हिंदी का ये हमारा 13वां वीडियो है। इस समय हम आपको शब्द रचना का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इससे पहले हमने शब्द रचना के चैप्टर में आपको पूरा मतलब कि कॉन्सेप्ट समझा दिया था, और आज के इस वीडियो में हम आपको 40 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे। यदि आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आप CUET में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा भी है एक चीज़ कि अपनी क्षमता पहचानो, मतलब सारे क्वेश्चन देखो, उसमें अपनी क्षमता पहचानो और मेहनत करो, सिलेक्शन पक्का होगा। वीडियो का PDF चाहिए तो मैं हमेशा की तरह बता रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्कोप 360। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर लिखा है कि प्रयोग के आधार पे जो है आपके शब्दों के भेद हैं। तो कितने हैं? 2। आप सबको मैंने पहले से बताया है कि प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो कितने हैं? 2 हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द, सबको पढ़ाया गया। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला देखेंगे। आलमारी, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? पहला ऑप्शन है फारसी, दूसरा ऑप्शन हमारा है पुर्तगाली, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अरबी और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर संस्कृत। तो आलमारी जो है हमारा कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है पुर्तगाली, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पुर्तगाली भाषा के अगर और शब्दों को हम यहाँ पर बताएं तो कमीज, कमरा, काजू, गमला, तौलिया, परात, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, याद रखिएगा। ठीक, मैंने कराया भी था। अगला, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? जो आपका रिक्शा शब्द है वह किस भाषा का है? हमारे पास कई ऑप्शन यहाँ पर हैं। ऑप्शन मतलब कि फारसी, बी में पुर्तगाली, सी में अरबी और डी में जापानी। तो जो रिक्शा है ये जापानी भाषा का शब्द है। ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये PGT में पूछा गया हिंदी के पेपर में, ये B.Ed एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, ये और मतलब कि एग्जाम्स में पूछे गए। तो याद रखिएगा, रिक्शा शब्द जो है वो जापानी भाषा का एक शब्द है। नंबर नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले मैं आपको योग ऋण शब्द की डेफिनेशन बता देता हूं। मैंने पहले बताया भी है लेकिन आज फिर से बता दे रहा हूं, तब आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, योग ऋण का अर्थ होता है जो शब्द मतलब कि यौगिक शब्दों की तरह 2 या 2 से अधिक खंडों से बने होते परंतु रूढ़ शब्दों की तरह किसी एक अर्थ का बोध करते हैं। ठीक है, किसी एक अर्थ का बोध करते हैं, उसे हम जो है योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें कई ऑप्शन है, विशालकाय, पुष्प, कुमुदिनी, पंकज। तो इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा, ये हम लोगों को यहाँ पर योग ऋण शब्द में क्या करना है? ढूंढना है। ठीक, तो देखिए, अगर हम विशालकाय की बात करें तो ये आपका, ये जो है आपका नहीं होगा। लास्ट में जो पंकज है ये योग रूढ़ शब्द है, मैंने उस समय कराया भी था। पंकज मतलब पंक धन ज, तो ये मतलब ये ठीक है, तो इसलिए आपका ये योग रूढ़ शब्द बोला जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन आपसे कर लिया गया है, तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा चक्रपाणी। ठीक, चक्रपाणी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी शब्द है, जो आपका रेलगाड़ी शब्द है वो क्या है? तो देखिए, इस रेलगाड़ी शब्द में जो है आपका इसमें मतलब कई ऑप्शन दिया गया, तद्भव, विदेशी, देशज, संकर। तो देखिए, रेलगाड़ी में 2 शब्द बने हैं यहाँ पर, एक है रेल और दूसरा है आपका क्या? गाड़ी। ठीक, तो रेलगाड़ी में 2 शब्द है और 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। आपको मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, तो ये आपका क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा संकर। चलिए, अगला देखते हैं, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो हमारे पास कई ऑप्शन है, फारसी भाषा का है कि अरबी भाषा का है, तुर्की भाषा का है कि मतलब कि आपका पुर्तगाली भाषा का है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी अरबी भाषा का शब्द जो है आपका वकील है। ध्यान दीजिएगा, वकील जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ध्यान, ठीक है।
संकर शब्द का अर्थ है, अभी मैंने संकर शब्द में एक को बताया था, तो ये लास्ट वाला ही हो जाएगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द आपका क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट नंबर, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। मतलब ऐसे शब्द जिनका उत्पत्ति का कोई पता नहीं है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी देशज एंड ऑप्शन डी जो है तत्सम। तो मैंने आप सबको बताया था कि देशज शब्द जो हैं उनके मतलब उद्गम का कोई अता पता नहीं होता। मैंने जब पढ़ाया था इसको मतलब कि पूरी थियरी तो आपको समझाया था। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर हम देशज शब्द की बात करें, गड़बड़, सरपट, टलमल, खटपट, धमाधम, भीड़, झाग, ये सब मतलब कि देशज शब्द हैं। ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं इनका कोई अता पता नहीं है। नेक्स्ट नंबर, योग रूढ़ शब्द है, योद्धा, दशानन, राक्षस, सुर। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है और कोई एक ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दशानन। ठीक, 10 आनन। ये देखिए, ये एक विशेष अर्थ को, योग रूढ़ में दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद उनका अर्थ एक विशेष मतलब कि अर्थ की ओर जाएगा। तो यहाँ दशानन मतलब रावण की ओर इसका अर्थ जा रहा है, तो इसलिए ये आपका योग रूढ़ शब्द है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? जो आपका रिपोर्टाज है वह किस भाषा का शब्द है? तो हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, जिसमें से एक ऑप्शन ही सही हो जाएगा और वो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी। और मैं आप सबको रिपोर्टाज को याद रखने के लिए ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपका है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस की भी बात करें तो ये भी आपके फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस आपके फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। ठीक, नंबर नेक्स्ट आपका है, आल्पीन और गमला। आल्पीन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? तो हमारे पास कई ऑप्शन हैं यहाँ पर, लेकिन अभी हम बात करें आल्पीन के बारे में, मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था। ठीक है, इसके पहले आलमारी था वहाँ पे, ये आल्पीन यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो आपका आल्पीन और गमला जो है, ये दोनों पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गमला मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया भी था। ठीक, चलिए अगला, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। तो ये मैं फिर से इस पर टिक कर दूंगा संकर, क्योंकि ये अलग अलग मतलब तरह से मतलब कि दिया गया, लेकिन प्रश्न का अर्थ वही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, योग रूढ़ शब्द है। तो इसका भी अगर जवाब मैं ना दूं तो सही है, क्योंकि आप सब लोग इसका जवाब जानते हैं। योग रूढ़ शब्द यहाँ पर हमारे पास पीला है ऑप्शन में। ठीक, उसके बाद ऑप्शन में है चक्र प्राणी, और ऑप्शन में है आपका दूध वाला, और ऑप्शन है यहाँ पर है आपका नयन। तो इसमें जो है आपका चक्र प्राणी, अभी एक जगह क्वेश्चन कराए भी थे, तो इसका जो है चक्र प्राणी। ठीक है, जो चक्र को धारण करने वाला होता है, अर्थात भगवान कृष्ण। ठीक है, तो ये आपके जो हैं, जब इसका अर्थ किसी अन्य की तरफ जाएगा तो वो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। राइट, नंबर नेक्स्ट, घुड़सवार शब्द है। तो घुड़सवार शब्द की अगर हम बात करें, हमारे पास कई ऑप्शन यहाँ पर हैं। रूढ़ है कि योग रूढ़ है कि यौगिक है कि आपका निरर्थक है? रूढ़ है नहीं, योग रूढ़ तो आपका है नहीं, क्योंकि किसी विशेष मतलब किसी विशेष अर्थ को तो यहाँ पर ये ला नहीं रहा है। ये यौगिक है। ठीक है, ये यौगिक है, दो शब्द से मिलकर बनाया ना, इसलिए यौगिक है। घोड़ और सवार, इसलिए ये है आपका यौगिक शब्द। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट नंबर, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। जब कोई शब्द मतलब कि वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है लिपि, ऑप्शन बी है पद, ऑप्शन सी है शब्दांश, ऑप्शन डी है भाषा। तो मैंने नोट में वहाँ लिखवाया था, जब शब्द पढ़ा रहा था आपको, नोट में मैंने एकदम डेफिनेशन बताया था कि जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? पद बोल देते हैं। वो भी शब्द ही होता है, लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसे हम क्या बोल देते हैं? पद बोल देते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारा है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं? कई ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हैं, कोई एक ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार की बात कर रहा है। तो वैसे तो अनेक भेद होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दो तीन बताना चाहूँगा। ठीक है,
इसमें ऑप्शन में तो 2 क्लिक कर रहा है, ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ तब बताता हूँ, ठीक। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, फिर भी आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है ये 4 यहाँ पर दिया, किस हिसाब से दिया मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने जिस बुक से पढ़ा था उसमें तो 6 टाइप का हमारा दिख रहा है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ 6 टाइप का दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल काम है, आप इसको क्लिक मतलब कि समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। आपका अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है संज्ञा सर्वनाम अव्यय विशेषण। तो देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब विकारी शब्द होते हैं। यहाँ पर अगर जो बच गया आपका, क्या बच गया, अव्यय, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकारी शब्द। बाकी सॉरी अविकारी शब्द, बाकी सब क्या है, विकारी शब्द। मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ये भी चीज़ पढ़ाया था आपको। अगला है योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो योग रूढ़ जो एक अलग अर्थ दे, एक विशेष अर्थ दे, वही योग रूढ़ होगा। इसमें लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, भगवान गणेश, ठीक है, तो एक विशेष अर्थ यहाँ पर इससे मिला है, इसलिए ये आपका योग रूढ़ शब्द है। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। विकारी शब्द है, तो मैंने विकारी शब्द के लिए बोला संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, तो विकारी हो जाएगा। हाथी, यहाँ, इधर, उधर, तो हाथी जो है संज्ञा होता है, इसलिए आपका जो है विकारी शब्द होगा। नंबर नेक्स्ट है शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। जो हम शब्द का वर्गीकरण करते हैं उसका आधार क्या होता है, अर्थ होता है, रचना होता है, उद्गम होता है, कि ये सभी। तो देखिए हमने शब्दों को सभी पैमानों पर मतलब वर्गीकृत किया था, इसलिए हम लास्ट में जो आपका ऑप्शन है ये सभी इसी पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। लालटेन, ठीक, हमारा आगे क्या लिखा है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है ये लालटेन, तो लालटेन जो है विदेशज शब्द है, ठीक है, ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल 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 आप सब लोग याद रखिएगा, ठीक है। लालटेन जो है वो आपका एक विदेशी शब्द है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजू किस भाषा का शब्द है, काजू जो है आपका ये किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पर जापानी, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी फ्रांसीसी एंड ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो काजू जो है आपके पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक। मैंने पहले भी बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने वो जो वीडियो बनाया था, अगर आप उसको रट लेंगे तो मुझे लगता है आप कोई भी आपको परेशानी होगी नहीं। अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो परेशानी थोड़ी सी आपके लिए हो सकती है, ठीक है। इसलिए पूरा भी देखिए और सही से समझिए, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में विकारी शब्द है, तो मैं बार बार बोलूँगा कि विकारी शब्द के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो है यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण ढूंढना होगा। तो आज तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं, यहाँ लड़का जो है वो संज्ञा होता है, इसलिए ये लड़के पर हम क्या कर देंगे, क्लिक, और ये हो जाएगा आपका सही जवाब। नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में संकर शब्द है। संकर दो मतलब शब्दों से जुड़ा हो, दो शब्दों से मिलकर जुड़ा हो, ठीक है। तो चुगलखोर दो अलग अलग भाषा के शब्दों से जुड़कर मतलब जुड़ा हो, ठीक है। चुगलखोर जो है आपका संकर शब्द है इसमें, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। रूढ़, रूढ़ मतलब जिसका एक अपना अर्थ होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वो मतलब कि और उसमें और शब्द ना मिले हो। तो यहाँ पर आपको रूढ़ शब्द यहाँ पर ढूंढना है। हमारे पास है पंकज ऑप्शन में, ठीक। फिर ऑप्शन में हमारा है विद्यालय, फिर ऑप्शन में हमारा है जलज, फिर ऑप्शन में हमारा है कमल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कमल करते हुए हमें मतलब कमल का नाम लेते ही हमें एक मतलब कि अर्थ यहाँ पर समझ में आ जाता है। बाकी अगर हम पंकज की बात करें तो पंकज योग रूढ़ शब्द है जिसमें पंक और ज मिला है। विद्यालय विद्या और आलय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें जलज की तो ये जल और ज से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये कमल ही आपका रूढ़ शब्द होगा। आगे फिर से बोल रहा है कि रूढ़ शब्द है, ठीक, रूढ़ शब्द है। ऑप्शन में दिन लिखा है, ठीक। ऑप्शन में दिन के बाद आपका आँख लिखा है, ऑप्शन में आँख के बाद आपका जो है विज्ञान लिखा है और फिर घोड़ा। तो देखिए आप जो रूढ़ शब्द है उसका एक अपना विशेष अर्थ होता है, ये विज्ञान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या है रूढ़ शब्द
यहाँ पर है बोला है, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न में नहीं है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, इस बात को आप समझ लीजिए। क्योंकि दिन बोलोगे तो एक अर्थ निकलता है, आँख से भी एक अर्थ निकलता है, घोड़ा का भी एक अपना अर्थ होता है, लेकिन विज्ञान जो है वी और ज्ञान दो शब्दों से मिलकर बनाती है, ये यौगिक में चला जाएगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए कि रूढ़ शब्द नहीं है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़, मैं बार बार बोलूंगा एक विशेष हम, पीतांबर। पीतांबर मतलब पीला है जिसका अंबर, भगवान श्री कृष्ण, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो है अरबी शब्द नहीं है। अरबी शब्द नहीं है, तो हमारे पास कई ऑप्शन है यहाँ पर, जिसमें पहला ऑप्शन है इलसाज, दूसरा है किस्मत, ठीक, तीसरा है कातिल और चौथा आपका हॉस्पिटल, ठीक। तो हमारा जो आपका यहाँ पर अरबी शब्द की बात करें तो ये हॉस्पिटल शायद यहाँ पर अरबी शब्द नहीं है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। या इसमें हम कंफ्यूज हैं, वैसे ऑप्शन यहाँ कमीना होना चाहिए था, क्योंकि कमीना इसमें भी लिखा है और हम किसी और मतलब प्रश्न का ऑप्शन देख लिए थे। तो आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि तीनों तो अरबी हैं, जाहिर सी बात है चौथा जो होगा वो अरबी आपका नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो फारसी शब्द यहाँ पर खामोश, कबूतर, चिराग, हक, ठीक है। तो ये जो आपका हक है ये आपका फारसी शब्द नहीं है, याद रखिएगा। हक शब्द जो है ये आपका फारसी शब्द नहीं है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। तुर्की शब्द नहीं है। कालीन, चकमक, आमदनी, अजब, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है अजब, ये आपका तुर्की शब्द नहीं है, आपका ये कौन सा है? ये अरबी शब्द है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं जल्दी से, लेकिन अब आगे स्लाइड्स क्लिक ही नहीं हो रही, मतलब इतने ही क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।